ऐड पे जाएंगे, न्यू फोल्डर क्रिएट करो, यहाँ पे लिखो कस्टम अंडरस्कोर वैलिडेशन। कस्टम वैलिडेशन नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया है, आप भी बना लो। कस्टम वैलिडेशन नाम से फोल्डर बना, इसके अंदर राइट क्लिक करो। हाँ जी, फोल्डर बन गया सबका। राइट क्लिक करो, ऐड पे जाओ, क्लास बनाओ। यहाँ पे मैंने लिखा माई वैलिडेशन, ये मैंने बना लिया। माई वैलिडेशन नाम से बना लो, बना लिया। उसके बाद हमारे पास एक इनबिल्ट क्लास होती है इसके अंदर, वैलिडेशन एट्रीब्यूट नाम से, पता है, सुनी होगी। तो आप एक यहाँ पे सबसे पहले एक हेडर फाइल लो, यूजिंग सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा नोटेशन लगाओ सबसे टॉप पे। डियर सबसे पहले तो आप एक नेम स्पेस है वो इंक्लूड करो ना, यहाँ पे यूजिंग सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा नोटेशंस, ये ऐड ऑन करो। आपका नहीं आएगा डियर, आपने लिखना है। डियर आपने पहले तो एक नेम स्पेस इंक्लूड करनी है, यूजिंग सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा नोटेशंस, कर दिया। फिर जो आपकी माई वैलिडेशन है, कोलन करके एक इनबिल्ट क्लास होती है हमारे पास, वैलिडेशन एट्रीब्यूट, उससे इनहेरिट करो। कर लिया, कर लिया। अब आप ना अपना मॉडल ओपन कर लो यहाँ से, जो मॉडल की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे एज के ऊपर वैलिडेशंस लगा रखी हैं, ये देखो, ये लगा रखी है ना एज पे वैलिडेशन, एंटर एज, एज इज रिक्वायर्ड, रेंज ये है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रेंज वाली जो मैंने लगा रखी है ना, यहाँ पे इसको मैं कमेंट बना रहा हूँ। मैं यहाँ पे अपनी कस्टम वैलिडेशन लगाऊंगा, यानी कि जो रेंज वाली है ना, मैं कस्टम वैलिडेशन बनाकर दिखा रहा हूँ। आप अगर अपनी कोई लॉजिकल कोई वैलिडेशंस बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बनाते हैं, वो आप लगा सकते हैं। ये तो इनबिल्ट रेंज वाली, मैं रेंज वाला एक लॉजिक बना रहा हूँ। आपने इन फ्यूचर अगर कोई और टाइप का बनाना हो तो आप कैसे बनाओगे वो मैं सिखा रहा हूँ। तो आप क्या करो, यहाँ पे क्या, ये रेंज वाला कमेंट कर दो ना अकेला। डेरे में जान के कर रहा हूँ, आप किसी के लिए भी बना सकते हो, एड्रेस के लिए भी बना सकते हो, पासवर्ड के लिए भी कस्टम बना सकते हो। आपको हर बार फाइल अलग लेनी पड़ेगी, जैसे मैंने माई वैलिडेशन लिया है, आप माई कस्टम एज वैलिडेशन नाम से क्लास ले लो, अलग अलग नाम से फाइलें बना लो, ठीक है। ओके, समझ में आया रघुवर? जैसे माई वैलिडेशन है, मैं एज के लिए बना रहा हूँ, तो आप ऐसे नाम दे दो, माई एज अंडरस्कोर एज अंडरस्कोर वैलिडेशन। अब आप उसके अंदर लॉजिक लगाओगे ना अपना, जो भी आपने लगाना है। मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे कॉल करूंगा, जैसे आपके यहाँ पे रेंज कॉल हो रखी थी ना, मैं इसके नीचे इसको कॉल करूंगा। वो कैसे करना है अभी एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले तो आपका ये जो वेरिएबल है, ये इंटीजर कैटेगरी का है, तो मैंने यहाँ पे अपना एक प्राइवेट इंटीजर कैटेगरी का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। जरूरी नहीं आपने ऐसे ही करना है, आप डिफरेंट वेरिएबल ले लो। मैंने लिखा है यहाँ पे प्राइवेट इंट अंडरस्कोर मिन एज, बनाओ, बनाओ आप अर्जुन। बना लिया। फिर मैंने यहाँ पे एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया, उसके अंदर उसकी जो वैल्यू मैं जब मैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करूंगा, जो उसकी वैल्यू साइन करूंगा, वो इस प्राइवेट वेरिएबल को मिल जाएगी। करो, ये इतना बनाओ, इतना समझ में आ गया यहाँ तक? करो। तो मैंने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बना लिया, जब मैं इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करूंगा तो ये वैल्यू मिन अंडरस्कोर एज को सेट हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे। ओके, अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे मैंने किससे इसको इनहेरिट किया है, वैलिडेट एट्रीब्यूट से इनहेरिट किया है ना। तो अगर आपने नीचे वाला टाइप करना है तो आपने लिखना ओवरराइड वैलिडेशन
जैसे आप यहाँ पे वैलिडेशन रिजल्ट लिखोगे तो ये अपने आप टाइप कर देगा। ये टाइप करो आप यहाँ पे, प्रोटेक्टेड ओवरराइड वैलिडेशन रिजल्ट इज वैलिड। टाइप करो डियर, वैसे तो अपने आप आ जाता है, अभी आ नहीं रहा है इसमें, आप देख लो अगर आपके में आ जाता है। आ जाता है इज वैलिड। एक मिनट रुको, ये टाइप हो रहा है, इधर देखो ऐसे करना है, ओवरराइड इज वैलिड। तो आपको थोड़ा सा इसका बुल की जगह आपको यहाँ पे ये लिखो, यहाँ पे लिखो जी, जल्दी लिखो। देखो वैलिडेशन रिजल्ट इज वैलिड, ऑब्जेक्ट वैल्यू वैलिडेशन कॉन्टेक्स्ट, वैलिडेशन कॉन्टेक्स्ट ये इनबिल्ट है, यहाँ पे लिखो। देख लिया, इसके अंदर लॉजिक लगाओ। अगर वैल्यू नॉट इक्वल टू नल है तो पहले तो वो वैल्यू को चेक करेगा क्या वो इंटीजर है। अगर वो इंटीजर है तो उसकी वैल्यू को फिर भी वो कन्वर्ट कर रहा है। देखो वैल्यू इज इंट, अगर वैल्यू इंट है तो यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया, अगर ये नहीं भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ये यहाँ पे चलेगी। अब मिनिमम वैल्यू लेस देन मिनिमम एज है तो आपके पास रिटर्न क्या होगा, न्यू वैल्यू मिनिमम एज मस्ट भी इतनी होनी चाहिए। करो, ये अभी समझ में आएगा कोड जब इसको हम कॉल करेंगे वैलिडेशन रिजल्ट, तभी ये समझ में आएगा। कर लिया, जल्दी करो जी, कंट्रोल एस करो इसको। अपनी प्रॉपर्टीज ओपन कर लो सभी, यहाँ पे प्रॉपर्टीज ओपन कर लो जी सभी। लो, जब भी आपने कोड लगाना है लॉजिक यहाँ पे इसके अंदर लगाना है, ये कोड सेम रहेगा। लॉजिक आपकी जो वैल्यू है कि आपने जो भी इफ एल्स लगाने हैं, जो भी आपने एरर मैसेज रिटर्न करना है तो वो यहाँ पे लगाना है लॉजिक के थ्रू, तो ये लिखना है। यानी कि जो भी वैल्यू होगा, जो भी अपने इफ एल्स लगाने हैं, आपकी जो वैल्यू है कंस्ट्रक्टर के थ्रू मिलेगी, राइट। आपने यानी कि जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो, कुछ भी जब आप माई वैलिडेशन को कॉल करोगे तो ये अपने आप कॉल होगा, इसको ऑब्जेक्ट को अपना वैल्यू मिलेगी। ये जो ऑब्जेक्ट है
इसको जैसी वैल्यू मिलेगी, इंटीजर मिले, स्ट्रिंग मिले, वैसा बन जाएगा ये। बाद में हम इसको कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। और ये मिनिमम एज लेस देन अगर ये होती है तो ये एरर रिटर्न होगा और सक्सेस कर हो। ठीक है, तो ये हमने कॉल यहाँ पे करना है, जहाँ पे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कॉल करना है, उसको ब्रैकेट लगाते हैं, माई वैलिडेशन। लो जी, लग गया माई वैलिडेशन 3। 3 से कम अगर कोई बंदा एज डालेगा तो वो एरर देगा। ठीक है, ये जो एज है उसके ऊपर मैंने माई वैलिडेशन को कॉल कर लिया। ठीक है, हाँ जी, डन है। यार यहाँ पे ये ऐड करेंगे ना, देखो, यूजिंग कस्टम वैलिडेशन। ये देखना, डॉट कस्टम वैलिडेशन सी है मैंने। अरे आप उसको नेम स्पेस इंक्लूड कर लो ना, जहाँ पे वो फाइल है। अगर आपसे कोई पूछे कि आपने कस्टम वैलिडेशन कैसे बनानी है, तो आप बोलोगे एक वैलिडेशन एट्रीब्यूट नाम की क्लास होती है, जिससे हम उसको इनहेरिट करते हैं। और एक वैलिडेशन रिजल्ट नाम का एक ओवरराइड मेथड, इज वैलिड नाम का एक ओवरराइड मेथड होता है। ठीक है, जिसकी हेल्प से हम इसको करते हैं। ठीक है, तो उसका जो टाइप है, रिटर्न टाइप है, वो वैलिडेशन रिजल्ट होना चाहिए। ठीक है, तो जो रिजल्ट रिटर्न करेगा, एक बार मैं इसको रन करता हूँ, मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से, नीट एंड क्लीन से। तो पहले मैं इसको रन करके देखता हूँ क्या ये काम करेगा भी या नहीं करेगा। 3 से कम बंदा वैल्यू डालेगा तो एरर है। मिनिमम 3 होना चाहिए वहां पे। कोड समझो उसको, कोड को। तो क्लिक करते हैं, सबसे पहले तो सभी पे वो क्या कर रहा है, एज इज रिक्वायर्ड। तो कंपनी नेम डाला, मोबाइल नंबर डाल लेते हैं, एज में 1 डाल लेता हूँ। क्लिक करूंगा तो देखो मिनिमम एज मस्ट बी 3 आ रहा है ना। तो यहाँ पे मैंने 3 डाला और देखो एक्सेप्ट हो गया, कस्टम वैलिडेशन हो गई आपकी खत्म, रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, राइट। लेट मी चेक इट इन माय डेटाबेस, क्या ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैं कस्टम वैलिडेशन अब खुद से बनानी है अपने। तो शो टेबल डेटा पे चलते हैं, तो देखो रिकॉर्ड आ गया। ठीक है, 3, और वो ऑटोमेटिक चल रहा है। तो मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करूंगा अभी कि इसका मीनिंग क्या है, वैलिडेशन रिजल्ट इज वैलिड का। आपने हमेशा ये याद रखना है, जो आपकी ये क्लास है ना, ये क्लास है माई वैलिडेशन, इज अ यूजर डिफाइंड क्लास। इसके अंदर आपने कंस्ट्रक्टर बनाना है, जो आप वैल्यू दोगे इसको वो वैल्यू मिलेगी। आप 2 वैल्यू 2 पैरामीटर वाली भी बना सकते हो, एक वाली भी बना सकते हो। ठीक है, आपने इसको मैंने कहाँ पे कंट्रोल करा, ये देखो यहाँ पे मैंने माई वैलिडेशन को कॉल करा, इसकी वैल्यू 3, यानी कि जब मैंने इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करा, इसको वैल्यू सेट होगी यहाँ पे। ओके, ऑटोमेटिक उसका ओवरराइड मेथड चलेगा। इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल में बता देता हूँ।
क्या कह रहे हो? एक मिनट रुको यार, यहीं पे मेरे पास था, तो यहीं पे ही है कहीं पे। डेटा नोटेशन वैलिडेशन विद एग्जांपल। ये सारी फाइल्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा एक एंड ऑफ द डे। ये देखो, रेगुलर इनकरेक्ट ईमेल आईडी फॉर्मेट कर रहा, बहुत कुछ है पढ़ने का यहाँ पे। ये देखो जी, ये देखो जी, ये यहाँ पे लेट अंडरस्टैंड दिस कोड राइट। अवनिंदर प्रताप, देखो दिस वैल्यू सेट बाय यू, जो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जैसे माई एज एट्रीब्यूट नाम से ले रखा है उन्होंने। तो ये तो वैल्यू जब हम सेट करेंगे, कहाँ से करेंगे, जब हम उसको जिस प्रॉपर्टी के ऊपर लगाएंगे। मैंने वहां पे वाइप माई वैलिडेशन करके 3 लिख रखा है ना, आप वहां पे इन्होंने मिन एज एट्रीब्यूट 3, दिस वैल्यू विल कम फ्रॉम यूजर। जब ये ओवरराइड मेथड चलेगा तो ये वैल्यू जो आपने यहाँ पे सेट की है, ये यहाँ पे सेट होगी। देखो, the created min age attribute class derived from validation attribute class, you must add a namespace using system.component model.data notation। मैंने तुम्हें बोला था कि आपने system.component model.data notation ऐड करना in order to use a validation attribute class। ठीक है जी, like this। Override is valid method in order to push on custom logic। तो अगर आपने अपना कस्टम लॉजिक लगाना है तो आप इस वैलिड नाम का क्या करेंगे, ओवरराइड मेथड का यूज करेंगे। प्रोटेक्टेड ओवरराइड वैलिडेशन रिजल्ट इज वैलिड ऑब्जेक्ट वैल्यू वैलिडेशन कॉन्टेक्स्ट दिस वन। नाउ यूज दिस एट्रिब्यूट एज लाइक दिस, कि जहां पे आपने कॉल किया है उसको, आप उसको कॉल, इन्होंने फॉर्म वैलिडेशन डॉट कस्टम एट्रिब्यूट डॉट ऐसे कॉल कर रखा है, मैंने डायरेक्ट कॉल कर दिया तो भी काम कर रहा है। ठीक है, तो रिमोट वैलिडेशन हम कल करेंगे, आज मैंने यहीं तक ही बताया है। इसके एक बार चीज का ध्यान रखना कि जब भी आपने अपनी वैलिडेशन लगानी है, सिंपल सी बात ये है कि आपने जब भी अपनी वैलिडेशन लगानी है, डियर इज वैलिड नाम का ये चीज यूज होती है, फिक्स है। आपने अपना लॉजिक बस यहाँ पे लगाना है, जस्ट में जो आपको ये वैल्यू मिले। अगर आपके पास स्ट्रिंग कैटेगरी की वैलिडेशन आपने लगानी है तो आप यहाँ पे इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे, राइट। तो एक तो वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए, अगर वो नल नहीं है तो वैल्यू इज इंट की जगह अगर स्ट्रिंग से रिलेटेड काम करें तो वैल्यू इज स्ट्रिंग, तो आप उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। फिर आप यहाँ पे अपना लॉजिक लगाएंगे, उसके बाद आप वैलिडेशन रिजल्ट रिटर्न करेंगे। अगर जो भी आप एरर होगा तो आप लॉजिक में एरर रिटर्न करेंगे। अगर ये प्रॉप चल गया, इसने ये चीज रिटर्न नहीं करी, मतलब कि आपका आपकी वैलिडेशन, मान लो मैंने वैल्यू 3 डाल दी, तो ये तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ना। तो मेरे पास वैलिडेशन रिजल्ट डॉट सक्सेस रिटर्न होगा, मतलब कि कोई एरर नहीं देगा वहां पे। अगर वहां पे कोई एरर हुआ तो वैलिडेशन रिजल्ट जो भी आपने यहाँ पे अपना एरर डिस्प्ले कराना है वो वहां पे रिटर्न होगा। जैसे वहां पे लिखा था मिनिमम एज मस्ट बी फलाना, तो अगर मेरे पास 2 वैल्यू होती तो ये वाली वैल्यू रिटर्न हो रही है लॉजिक के हिसाब से। अगर कोई भी ये फॉल्स हो जाता तो फिर मेरे पास लॉजिक ये वाला तो रिटर्न होगा नहीं, तो क्या रिटर्न होगा, सक्सेस रिटर्न होगा, यानी कि दिस वन। बहुत सिंपल सी बात है। आप अपना एक पासवर्ड का बनाकर देखना कि पासवर्ड पहला 2 कैरेक्टर आप चेक कर लो कि कैपिटल है, 2 स्मॉल है, या उसमें नंबर है या नहीं है, या 5 जो पासवर्ड है उसमें क्या होना चाहिए। यहाँ पे ईमेल पे लगा सकते हैं। ईमेल पे कैसे, जो @ऑफ के बाद है वो netsmarts.com ही होना चाहिए। gmail.com या फिर yahoo.com हो तो एरर आ जाए, तो बोलें कि @ मस्ट बी @netsmarts.com, तभी वो साइन अप होगा, अदरवाइज नहीं हो। समझ में आया? तो आपको याद रहेगा कि अगर आपने कस्टम वैलिडेशन लगानी है तो आपने क्या किससे इनहेरिट करना है, वैलिडेशन एट्रीब्यूट से इनहेरिट करना है, और आपने इस वैलिड नाम का मेथड लेना है वैलिडेशन रिजल्ट्स, राइट। कल का मैं रिमोट वैलिडेशंस कराऊंगा और लास्ट में हम समरी करेंगे, जितने भी एरर हैं एक साथ डिस्प्ले करेंगे, ये क्या क्या एरर्स हैं इस पूरे फॉर्म में, जैसे नीचे आ रहा है समरी में एरर्स आएंगे। अब नाउ क्लाइंट साइड वैलिडेशन, सर्वर साइड वैलिडेशंस, रिमोट वैलिडेशंस क्या होती हैं, इसकी मैं एक समरी बताऊंगा, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। हाँ बोलो। कस्टम वैलिडेशन का कोई एग्जांपल बता सकते हो आप? कस्टम वैलिडेशंस का वही तो मैंने एग्जांपल दिया, डियर @netsmarts.com। वो कैसे लगाओगे आप, @ऑफ के बाद अगर आप netsmarts.com ही चाहती हो।
कैसे क्या लगा रहे हैं? रेगुलर एक्सप्रेशन में कैसे लगा देंगे आप? netsmarts.com आना चाहिए, वहां पे तो आप ये लगा सकती हैं @ होना चाहिए, .com होना चाहिए। नहीं सर लगा सकते। नेटस्मार्ट्स लगा सकते हैं आप, लगाओ फिर आप बनाओ फिर रेगुलर एक्सप्रेशन। नेटस्मार्ट्स स्ट्रिंग नंबर वाला लगाओ, स्ट्रिंग वाला सॉरी, रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, तो आप और भी एग्जांपल दे सकती हैं उसके अकॉर्डिंग, जैसे आपको बनाना है कस्टम वैलिडेशन वैसे उसके अकॉर्डिंग आप बना सकती हैं अपना। तो बस यहीं तक मैंने आज कराना था जी, इतने मिनट का ये लेक्चर था, सिर्फ आधा घंटा बोला था, आधा घंटा हो गया। कल को हम रिमोट वैलिडेशंस करेंगे। कल को मैं रिमोट वैलिडेशन कराने के बाद डिलीट का, अपडेट का और व्यू का कोड इसमें करवा दूँ। ठीक है जी? ठीक है, मैं लीव कर रहा हूँ।